नमस्ते। कक्षा 7 कन्याकुमारी की यात्रा। कन्याकुमारी की रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी कन्याकुमारी और भगवान शिव का विवाह संपन्न नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप विवाह भोज में प्रयोग के लिए रखे गए दाल चावल कंकड़ पत्थर में बदल गए। पुराने जमाने में लोग व्यापारिक, राजनैतिक, धार्मिक अथवा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते थे। वर्तमान समय में पर्यटन की दृष्टि से सामान्य नागरिकों की यात्राएं बहुतायत में हो रही हैं। इन यात्रियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य को दूसरे स्थानों की विशेषताओं एवं संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त हो जाता है। दुर्गम में स्थित स्थलों पर जाते समय लोग रास्ते के तमाम कष्ट खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। आखिरकार कौन सी बातें लोगों को इन स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती हैं? पर्यटन का महत्व समझना, विभिन्न स्थानों की यात्रा की प्रेरणा, प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन के आनंद का अनुभव, भारत की सांस्कृतिक विविधताओं एवं विशेषताओं से परिचय। पर्यटन का चस्का मुझे बचपन में ही लग गया था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह चस्का बढ़ता रहा। समय समय पर भिन्न भिन्न प्रदेशों का देशाटन मेरे मन को खूब भाता है। यह मेरी परम प्रिय रुचि मुझे पिताजी से विरासत में मिली है। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एकाएक मेरे मन में सुदूर दक्षिणी तट पर स्थित सिंधु की संगम स्थली अंतरीप कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। यात्रा का आवश्यक प्रबंध करके हम जनवरी की एक सुबह को नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए तिरुवनंतपुरम की ओर चल पड़े। 3041 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा में यह गाड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छूती हुई केवल 47 घंटों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची, जहां से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। इस यात्रा में मेरे साथ मेरे एक छविकार मित्र श्री हरीश वर्मा भी थे। 2 दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी की सुबह को हमने तिरुवनंतपुरम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया तथा भोजन करके मध्याह्न 2 बजे के करीब हम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की एक एक्सप्रेस बस में बैठकर कन्याकुमारी की ओर चल दिए। तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक है। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल कुंज, धान तथा करिम्पू, गन्ने के हरे भरे खेत, मरंतुवाल मलय का पथरीला पर्वत और शीतल समुद्री समीर के सुखद झोंकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हम अपराह्न 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। विवेकानंद शिला मंडप, यह मंडप अंतरिम कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ी द्वीपीकार चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह शिला पहले पहल समुद्र तट से लगी हुई थी, जिस पर एक देवी मंदिर भी था। अब भी एक जगह पाद मुद्रा अंकित है, जिसे लोग देवी का पाद चिन्ह मानते हैं, इसलिए कुछ लोग इस शिला को श्रीपाद शिला भी कहते हैं। शब्दार्थ है
चस्का, लत, प्रबल, बहुत अधिक, शिला, चट्टान, पाद मुद्रा, पैरों के चिन्ह, देवरम्य, देवताओं के रमण, देशाटन, देश देशांतर में भ्रमण, द्वीपीकार, द्वीप आकार की तरह। पहला प्रश्न, सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए लेखक की यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। लेखक की गाड़ी किन किन राज्यों की सीमाओं को छूती तिरुवनंतपुरम पहुंची। ये दोनों प्रश्नोत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे।